माता पिता का अपमान नहीं बल्कि सम्मान देना सीखिए। अगर आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि माता पिता को जितना इज्जत सम्मान करते हैं वो भी कम है। इस कहानी से पहले यह कि प्यार से मुझे राम कहकर पुकारते हैं और मैं तहे दिल से यूट्यूब चैनल गायत्री परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अगर आप कहानी सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को रेड कलर में लिखे सब्सक्राइब को दबाकर नन्हा सा प्यारा सा घंटी को बजा दीजिएगा। अब मैं कहानी प्रारंभ करता हूं। एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। उस लड़के के पिताजी ने मार्कशीट देकर बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपनी बीबी यानी लड़के की माँ से कहा कि आज मीठा भोजन बनाइए क्योंकि स्कूल की परीक्षा में आपके लाडले को 90% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, मुझे भी बताइए, देखती हूँ। इसी बीच लड़का फटाक से बोला, पापा उसे रिजल्ट क्यों दिखा रहे हैं? क्या वह पढ़ लिख सकती है? वह तो अनपढ़ है। इतना सुनते ही अश्रुपूर्ण आंखों से पल्लू से पोंछती हुई माँ भोजन बनाने चली गई। इस बात को पिता ने देखा। फिर उन्होंने लड़के को कहे हुए वाक्यों में जोड़ा और कहा, हाँ रे, वो भी सच है। पहला वाक्य बोलते हैं, जब हमारी शादी हुई तो 3 महीने के अंदर ही तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई। मैंने सोचा शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए, एक दूसरे को ठीक से हम समझे भी नहीं हैं, चलो इस बार एबॉर्शन करवा लेते हैं, आगे चांस लेते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर देकर कहा, नहीं, बाद में चांस नहीं, घूमना फिरना और आपस में समझना भी नहीं। फिर तेरा जन्म हुआ क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। दूसरा वाक्य बोलते हैं, जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने आपको स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। तीसरा वाक्य बोलते हैं, जब तू बचा था और बिस्तर पर ही टॉयलेट कर देता था तो गीले बिस्तर पर माँ सोती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर सुलाती थी क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। चौथा वाक्य बोलते हैं, तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना रहता था, इसलिए उसे सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता और डिब्बा बनाती थी क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। पांचवा वाक्य बोलते हैं, जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वह आकर तुम्हारी कॉपी किताब बस्ते में भरकर फिर तुम्हारे शरीर पर ओढ़ना से ढक देती थी और उसके बाद ही सोती थी क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। छठा वाक्य बोलते हैं, बचपन में तुम ज़्यादातर समय बीमार रहते थे, तब वो रात भर जाग कर वापस जल्दी उठती थी और सुबह का काम पर लग जाती थी क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। सातवां वाक्य बोलते हैं, तुम्हें ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी पर रहती थी क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। आठवां वाक्य बोलते हैं, तुम खाने में मांगते 1 रोटी और माँ देती 2 रोटी क्योंकि गिनती आती नहीं, और तो और कभी भी तुझे भूखे पेट सोने नहीं देती बल्कि खुद को भूखे सो जाती थी क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन आपकी माँ ने आज तक कभी स्वार्थ नहीं देखा क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। पिता और वाक्य कहने वाले थे कि इतने में ही यह सब सुनकर लड़का रोते रोते माँ के पास जाता है और लिपट कर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे अपने बोले हुए शब्द पर पछतावा है, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर लड़का बोलता है, माँ, मुझे तो कागज़ पर 90% अंक ही मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली आप पहली शिक्षक हैं। माँ, मुझे आज 90% अंक मिले हैं, फिर भी मैं अशिक्षित हूँ और आपके पास तो PhD के ऊपर से भी
उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैं अपनी माँ के अंदर छुपे रूप में मैं डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिजाइनर, बेस्ट कुक इत्यादि इन सभी के दर्शन कर लिए। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, ये कहानी सिर्फ 10वीं पास लड़के के लिए ही नहीं है, बल्कि माता पिता के हर एक संतान के लिए है। फिर वो विद्यार्थी हो या नौकरी वाला हो या फिर कोई और हो, अपनी माता पिता को अपमानित ना करें। उन्हें सोचना चाहिए कि उनके लिए क्या क्या कष्ट सहा है, और अपनी माता पिता को कभी अनपढ़ नहीं समझें। आप जितना अपने बाहर की सर को इज्जत सम्मान करते हो, उतना अगर अपने माता पिता को इज्जत और सम्मान दीजिएगा तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। मैं आशा करता हूँ इस कहानी से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आया हो तो इस कहानी को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।